से तुलसी दल पर राम राम लिख करके उनको एक माला बना करके उनके यदि अर्पण करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 21, 11, 21, 31 दिन या शनिवार मंगलवार के दिन उनको अर्पण करने से वो अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। सिंदूर या फिर लाल चंदन, अच्छा, उनसे उस पर तुलसी दल पर राम राम लिख करके उन पर माला बना करके कलावा या लाल धागा में बना करके उनको अर्पण किया जाता है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, ये दो ऐसे पाठ हैं हनुमान जी के कि संकटों के निवारण के लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पढ़ा जाता है, पंडित पुजारियों द्वारा बताया भी जाता है और इसको लेकर नए नए अनुभव भी प्राप्त होते रहते हैं। अलग अलग विधि से अलग अलग जो संत हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, वो इन पाठों को करते हैं। और आजकल के इस भागम भाग भरे समय में जहाँ पे लोगों के पास समय कम है, बहुत ज़्यादा क्लिष्टता में लोग नहीं उतर सकते, मतलब बहुत कठिन साधना में नहीं उतर सकते, ऐसे लोगों के लिए कुछ सरल जो पाठ विधि है और जो तुरंत शीघ्र फलदायी भी है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पंडित जीवेश मिश्रा जी ने हमसे बातचीत की और बताया कि उनका ये स्वयं का अनुभव भी है और अपने भक्तों को, जो उनके यजमान हैं, उनको वो बताते भी हैं कि इस प्रकार से आप हनुमान जी के 108 पाठ करेंगे, चालीसा पाठ करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे इसकी सफलता मिल जाएगी। ये 11 मंगल कम से कम पाठ करना होता है हनुमान जी का, 108 हनुमान चालीसा का पाठ 11 मंगल। और इसके लिए उन्होंने जो कुछ विधि बताई है, उस विधि के अनुसार अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो निश्चित तौर पे शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से विलंब अगर हो रहा है तो इसमें भी परेशान नहीं होना है, उसका प्रतिफल मिलेगा, अवश्य ज़रूर मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन रिज़ल्ट निश्चित तौर पे आएगा, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आप को संकल्प लेना होगा, ये बहुत आवश्यक है। संकल्प के लिए कोई बहुत कठिन विधि नहीं है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको हिंदी में भी संकल्प ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले आसन जरूरी है। हनुमान जी को जब आप स्थापित करें, जो विग्रह या तस्वीर आपके घर में है, और हनुमान जी का यंत्र अगर आपके घर में है तो ये तो बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको अपना जो मुख रखना है उत्तर की तरफ रखना है, यानी उत्तर की तरफ जब आप हनुमान जी को विराजित करेंगे वो दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे। कहते हैं दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी। दक्षिण की तरफ जब हनुमान जी देखेंगे, चूँकि दक्षिण की तरफ हनुमान जी ने बहुत विशेष कार्य किया है और उनका बल पराक्रम है जो दक्षिण की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा संतों का मत है, अपना भाव है। इसलिए हनुमान जी को उत्तर की तरफ विराजित कर दें कि आप बैठें तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो और हनुमान जी दक्षिण की तरफ देखें। तो इस प्रकार से आपको हनुमान यंत्र या हनुमान जी का चित्र विग्रह विराजित करना है। आसन बिछा करके लाल आसन बिछा दीजिए। और चूँकि आप 11 दिनों का संकल्प लेने जा रहे हैं तो बीच में ऐसी व्यवस्था करें कि हिलाने डुलाने की आवश्यकता न पड़े, स्थान बदलने की आवश्यकता न पड़े। जहाँ पे आपने स्थापित किया है उत्तर की तरफ, उत्तर की दीवार की तरफ, तो वहाँ से बिल्कुल वहीं पे स्थापित रहने दें जब तक कि आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता। इसलिए इस स्थान का निश्चित तौर पे चयन करें। वैसे भी पूजा के लिए बताया जाता है कि व्यक्ति को या तो पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए या उत्तर की तरफ मुख करके करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में बात हुई थी कि बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति होती है तो विशेष साधना जो की जाती है तो हनुमान जी के दक्षिण की तरफ मुख करके भी साधना की जाती है। लेकिन इस साधना में आपका मुख उत्तर की तरफ रहेगा जब आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो लाल आसन बिछा करके हनुमान जी को वहाँ पे विराजित कर दीजिए और स्वयं के लिए भी आसन रखें। बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए। धरती पे सीधे नहीं बैठ जाना चाहिए। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हम खड़े होकर के करें क्या, तो नियमित पूजा तो कर सकते हैं लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई अनुष्ठान पूजन आप कर रहे हो तो सुखासन में बैठें, पालथी लगा करके बैठें, आसन बिछा करके बैठें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद दक्षिण की तरफ हनुमान जी का मुख हो, हाथ में जल ले लें, संकल्प ले लें कि हम 11 मंगल 108 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे और ये हमारी मनोकामना है। इस मनोकामना को आप पूर्ण करें।
और हनुमान जी का जो विग्रह है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि हनुमान जी के तो वैसे सभी विग्रह पूजनीय है, जिस विग्रह का आप पूजन करेंगे वो फल दे देगा आपको, लेकिन अभय मुद्रा जिसमें हनुमान जी आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं, उस मुद्रा की पूजन करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति है। चूँकि हनुमान जी शांत चित्त अवस्था में बैठे रहते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे ही हैं, वो सब प्रदान करने वाली स्थिति में बैठे ही हैं। वहाँ कोई से युद्ध में नहीं है, किसी को राक्षसों का संहार करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भक्तों के कल्याण के लिए ही उस मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए वो जो मुद्रा है, इसे मुद्रा को घर में भी स्थापित करना चाहिए। और 108 हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हो तो उस मुद्रा का विशेष तौर पे स्थापना कर लें, या फिर हनुमान यंत्र तो रखना ही चाहिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जब पाठ करके उठ भी जाते हैं तब भी यंत्र जो है उन पाठ को, उन मंत्रों को अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है, और फिर उसका ऑरा हमेशा बिखरता रहता है। तो इस प्रकार से जब आप संकल्प ले लें तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। उसके प्रारंभिक जो नियम होते हैं उसका पालन कर लें। गणेश जी का पूजन, राम जी का ध्यान, उसके बाद हनुमान जी को मिष्ठान भोग वगैरह अर्पित जो आप करना चाहते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब अर्पित कर लें। और उसके बाद 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें जितना समय लगेगा, 2-2.5 घंटा 3 घंटे का समय लगेगा, जैसे स्पीड होगी। एक और तरीका ये भी होता है कि उसमें जिसमें ये अजपा वाली स्थिति होती है कि दृष्टि आपकी चलती रहती है चालीसा पे, पाठ पे, और व्यक्ति बुदबुदाते हुए एक तरह से स्पष्ट ध्वनि नहीं आती और उस हिसाब से ही पाठ करता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ अक्सर आपको इस प्रकार से पंडित जी लोग करते दिखाई देंगे, और ये भी एक तरीका होता है। वैसे उच्च स्वर में आप करें तो बहुत बढ़िया, समय आपके पास हो उच्च स्वर में करें तो ये पाठ बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से आप 108 पाठ पूरा कर लें। और एक और विशेष काम करना है कि तुलसी दल रखना है, थोड़ा बड़े पत्ते वाले तुलसी दल लेकर के आएँ, और उस पर सिंदूर से, हनुमान जी के सिंदूर से, लौंग से, जो फूल वाला लौंग होता है उसको सिंदूर में डुबा करके राम राम लिखें। 11 तुलसी दल पत्ते की माला बना लीजिए और उसको लाल धागे में बांध के उसके डंठल में जगह जगह, और वो हनुमान जी को प्रत्येक मंगल, जिस दिन आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वो पहना दीजिए। तो इससे बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ति का योग बनता है। तो ये जीवेश मिश्रा जी ने, पंडित जीवेश मिश्रा जी ने ये बातें बताई हैं, उनका अनुभव है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो स्वयं नहीं कर पाते हनुमान चालीसा का पाठ, तो वो कराते भी हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से वो कराते हैं कि आप हमारा ये पाठ कर दीजिए, और जो भी उनकी दक्षिणा होती है लोग दे देते हैं, और फिर इस प्रकार से भी पाठ कराया जाता है। स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का 108 पाठ आप करें, 11 दिन का संकल्प लेकर के, निश्चित ही हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी। उनसे सुंदरकांड को भी लेकर के बातें हुई हैं, जिसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। हनुमान जी को तो किसी रूप में किया जा सकता है, लेकिन खास करके जो अभय वरदान है, किसी भी देवता का जो अभय वरदान है, मतलब आशीर्वाद वाला, अच्छा, आशीर्वाद देते माना जाता है। दक्षिण मुख से पीछे माना जाता है। इसलिए माना जाता है जो हनुमान जी जो लंका गए हैं और वहाँ से जो वो माता जी को पता करके आते हैं, कार्य सिद्ध करके आते हैं। जाते वक्त उत्तर हो गया, आने वक्त जो आते हैं दक्षिण हो गया, तो वो मुख ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है।